नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। ग्लोबल वार्मिंग आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए कई तरह के सकारात्मक प्रयास संकल्प के साथ किए जा रहे हैं। पर्यावरण और वन संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी संकल्प सिद्धि के साथ कार्य कर रही है। चाहे बात वन संरक्षण की हो, वनवासियों और आदिवासियों को सौगात देने की बात हो, और सरकार के संकल्प में सहयोगी बना है स्वदेश न्यूज। आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज बीते 1 साल से वृक्ष मित्र अभियान चला रहा है, जिसमें 1000 वन समितियों तक स्वदेश न्यूज का काफिला पहुंचा है और उनकी कार्य योजना को जाना और उनके कार्यों को सहराते हुए 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया। पर्यावरण के संरक्षण और विस्तार में साक्षी बना स्वदेश न्यूज। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं, जो जम्बूरी मैदान में आयोजित होने वाले तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितग्राही सम्मेलन के साक्षी बनेंगे। चर्चा करेंगे इसी विषय पर वृक्ष मित्र संकल्प स्वदेश का में, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दिन ब दिन शहर में विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। वन माफिया लकड़ी चोरी कर जंगल में पेड़ों की कटाई कर रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती पर रोजाना एक पौधा लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प में कहा था कि वे चाहे जहां भी हों, वहीं पौधा लगाकर सुबह की शुरुआत करेंगे और अपील की थी कि प्रदेश की जनता से कि पौधारोपण करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री की पहल पर पर्यावरण के क्षेत्र में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी अंकुर अभियान चलाया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण के इस अभियान से लोग लगातार जुड़ते चले गए। कई संस्थाओं और समाज के प्रमुख लोगों ने भी सरकार की मुहिम के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिसका साक्षी स्वदेश न्यूज भी बना और शुरुआत हुई वृक्ष मित्र 2021-22 की, जिसके रथ को प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने भोपाल में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वदेश न्यूज और उनके पूरे टीम के माध्यम से हरियाली के लिए, पर्यावरण के लिए और जीवन के लिए ये अद्भुत और अनोखा प्रयास मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से स्वदेश न्यूज चैनल और उसके पूरे प्रबंधन को बधाई देता हूं कि 20 साल पहले भी उनने कोई सपना देखा और उसको अब आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक जले हुए दीपक से आप सब लोग जानते हैं हजारों दीपक जल सकते हैं, और हजारों बुझे हुए दीपक से एक दीपक नहीं जल सकता। इसलिए आपके प्रयास की मैं तारीफ करता हूं। लोग कहते हैं कि ये लोग कितने पेड़ लगा देंगे, इनके प्रयासों से क्या होगा, लेकिन आप देखिए वो गिलहरी सामने। ये गिलहरी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जब राम का पुल बन रहा था तो वो बार बार जाकर के वहां आती थी और अपने रेत में डूब करके फिर लोग कहते थे तू क्या कर लेगी, इतने इतने बड़े लोग लगे हैं। बोले मेरे मुझसे कुछ हो ना हो, लेकिन जिस दिन ये बात होगी कि अच्छे काम के लिए पुल बन रहा था, जिस दिन ये बात होगी कि अच्छे काम के लिए वृक्षारोपण का बन रहा था, उस दिन स्वदेश चैनल का नाम अच्छे लोगों में लिखाया जाएगा। तो वहीं सरकार के इस अभियान में वन विभाग के अफसर भी पीछे नहीं हैं। स्वदेश न्यूज की वृक्ष मित्र मुहिम को उनका भी भरपूर सहयोग मिला। ऐसे में मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने के संकल्प और जागरूकता के लिए स्वदेश न्यूज की ये मुहिम लगातार जारी है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 30 साल पहले आपने किसी समूह के साथ में वनों की सुरक्षा के लिए एक समूह तैयार किया था। उसी तो 1990 में एक फॉर्मलाइज हुआ था। जब विश्व वानिकी परियोजना आई थी तो उसमें समितियों के गठन की बात कही गई थी। तो तब से लेके 95 तक मैक्सिमम समितियां उसी वक्त की गठित हैं। वो लगभग जैसा बता रहे हैं 15,600 समथिंग। और उस समय ये समितियों के बारे में ये सोचा गया था कि वन संरक्षण या वन सुरक्षा जो करना है वो अकेले वन विभाग के बस का नहीं है। इसके लिए हमें जनता का सहयोग लेना पड़ेगा। ये समय के साथ साथ बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ रेगुलेटरी या डंडा चलाने से अकेले से वन की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसमें आसपास के रहने वाले स्थानीय समुदाय की
भागीदारिता बहुत ज़रूरी है। भले ही जंगल की को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका में कभी हम लोग कमज़ोर हो जाएं, लेकिन जंगलों के साथ रहने वाले लोग जंगलों की संरक्षण और सुरक्षा के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। तो जब उनको हम अब इसके माध्यम से एक पहचान दिलाएंगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको एक एप्रिसिएशन उनका करेंगे, तो ना केवल उनका खुद का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि दूसरे लोग जो विभिन्न माध्यमों से इस दौरान तैयार किए गए फिल्मों और अभिलेख जो भी तैयार करेंगे उनको देखेंगे, तो दूसरे लोगों को भी अपने वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की और उससे न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर करने बल्कि पूरे समाज के कल्याण की भावना उनके अंदर विकसित होगी। स्वदेश न्यूज अपनी मुहिम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, वनों की कटाई रोकने, वनोपज के लिए काम करने वाली समितियों के सरोकार में अहम योगदान दे रहा है। प्रदेश में करीब 15,000 वन समितियां हैं। स्वदेश न्यूज के वृक्ष मित्र रथ ने करीब 1,000 वन समितियों तक अपनी पहुंच बनाई है। ये वन समितियां वन क्षेत्र से जुड़ी तमाम योजनाओं पर काम करती हैं। स्वदेश न्यूज भी इन वन समितियों तक पहुंचकर संकल्प सिद्धि के प्रण को पूरा करने के लिए सरकार से कदम ताल कर रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को राजधानी भोपाल आ रहे हैं। वे जम्बूरी मैदान में तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितग्राही सम्मेलन में शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान में वन समितियों के विशाल सम्मेलन और तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से आए वनवासियों को वन मंत्री विजय शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई सौगातें देंगे। प्रदेश की 15,000 वन समितियों को अब वनोपज से प्राप्त होने वाले राजस्व का 20% हिस्सा मिलेगा, जिसका खाका भी तैयार हो चुका है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसी दिशा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में 50,000 वनवासी हिस्सा लेंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को पिछले साल का लगभग 70 करोड़ रुपए का लाभांश वितरित किया जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। सम्मेलन में जनजातीय और वन क्षेत्र की लोक संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल। तो स्वदेश न्यूज निष्पक्षता से न्यूज तो दिखा ही रहा है, लेकिन जो सामाजिक सरोकार है उसको भी बखूबी निभा रहा है। हमारे इस खास चर्चा के लिए हम एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक का और जानते हैं कि जिस तरह से स्वदेश न्यूज सामाजिक सरोकार निभा रहा है और जो इसका अभियान चल रहा है वृक्ष मित्र अभियान पिछले 1 साल से, और कल गृह मंत्री आने वाले हैं भोपाल में, इसको लेकर क्या कुछ ज्यादा खबर है हम चलते हैं उनके पास से, एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास से। मुक्ता जी, जिस तरह से लगातार स्वदेश न्यूज अपनी सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी निभा रहा है, पिछले 1 साल से जो वृक्ष मित्र अभियान है स्वदेश न्यूज लगातार इसको निरंतर सफलतापूर्वक इसका संचालन कर रहा है और कल मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो भी लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे वनों को संरक्षित किया जाए, कैसे वनों का विस्तार किया जाए और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए लगातार काम किया जाए। जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है भोपाल में, तो हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे कि कल क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे। देखिए, आपने सही बात कही। अगर हम बात करें देश हो या विदेश, ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, लोग पर्यावरण को लेकर बहुत आजकल सेंसिटिव हैं, वृक्षारोपण को लेकर सेंसिटिव है, ट्री प्लांटेशन की बात होती है, फॉरेस्ट फेलिंग को लेकर लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। तो ये सारी बातों को देखकर चैनल्स बहुत होते हैं, लेकिन स्वदेश न्यूज़ पिछले 1 साल से उसने अपना दायित्व, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, हमने क्या दिया समाज को, तो उस कड़ी में हमने ये किया कि हमने जो है हमारा एक रथ जो है मध्य प्रदेश, एक अगर आप कहें देखेंगे तो एक यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड बहुत है, तो हमने क्या किया, हमने वन समितियों के पास हम गए। वैसे तो बहुत सारी वन समितियां, लेकिन पिछले 1 साल से निरंतर हम जो हैं लगभग 1000 वन समितियों तक पहुंचे। हमने उनका कामकाज देखा, हमने लगभग 100 फिल्में बनाई, उनको दर्शकों को दिखाया ताकि दर्शक भी देखें और वो अपनी जिम्मेदारी भी समझे, जागरूक हो कि किस तरह फॉरेस्ट फेलिंग नहीं होनी है, ट्री
प्लांटेशन होना चाहिए, किस तरह से ये जो वन समितियां हैं वो क्या काम कर रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी कैसे कर रही हैं, किस तरह से औषधि जो है उसका जो है संरक्षण हो रहा है, और किस तरह से अवैध कटाई, अवैध जो शिकार है, इस तरह की चीजों के प्रति जो है जागरूकता। और अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति अगर आपने देखा होगा पिछले 1 साल से, वो भी आदिवासी और ये वन समितियां इसमें जो है एक बहुत अहम हिस्सा निभा रही हैं। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति सारे पॉलिटिशियंस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो अलग मुद्दा है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, उनका जम्बूरी मैदान में जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जहां पे वन समिति, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न वन समितियां हैं उसके जितने मेंबर्स हैं लगभग वो भी पहुंच रहे हैं, बहुत तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। वो वहां पे जो है अमित शाह उनको संबोधित करेंगे, उनको जो है तेंदुपत्ता का जो वो बोनस होता है वो भी वितरण होगा, कई अहम घोषणाएं भी होंगी। लेकिन इसको देखिए जो स्वदेश न्यूज पिछले 1 साल से अपना एक जो समाज के प्रति जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो जो हम 1 साल से कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी कहीं ना कहीं उस लेवल पे आ गई हैं, वो भी कर रही हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक वोट बैंक की राजनीति करती है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसको भी आप देखिए कि अमित शाह भी आ रहे हैं, वो भी वन समितियों के लोगों से मिल रहे हैं, उनको संबोधन कर रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से स्वदेश न्यूज पिछले 1 साल से काम कर रहा था, कल जो अमित शाह का जो कल जो कार्यक्रम है उसमें भी जब वो वन समितियों को जो संबोधित करेंगे तो उनमें भी ये सारी बातें आएंगी जो पिछले 1 साल से स्वदेश न्यूज लगातार कर रहा है, जो हमने फिल्में बनाई हैं, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हमारा जो समाज के प्रति जिम्मेदारी है जिसको भी हम निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, स्वदेश न्यूज लगातार समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहा है। मुक्ता जी, हम दोबारा फिर आपके पास लौटेंगे और कुछ और जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर जी। आरपी श्रीवास्तव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरपी श्रीवास्तव सर, जो हमारा वृक्ष मित्र अभियान है पिछले 1 साल से चल रहा है, उसमें अहम भूमिका इन्होंने निभाई है, इसकी संकल्पना, इसकी शुरुआत में इनका अहम योगदान रहा है। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा, आरपी सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी संकल्पना कैसे हुई, कैसे लगा कि स्वदेश न्यूज को न्यूज दिखा तो रहा है स्वदेश न्यूज, लेकिन इससे अलग हटकर एक ऐसे सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहिए, और अभी जो डिमांड है कि हर कोई चाहता है कि पर्यावरण अच्छा हो, वनों को संरक्षित किया जाए, उसका और विस्तार किया जाए, तो कैसे इस अभियान की शुरुआत हुई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और क्या संकल्पना थी इसके पीछे? देखिए भागीरथ जी, जो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वृक्ष मित्र की, मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, वन विभाग के अधिकारियों से हुई, प्रदेश के जो है वन मंत्री से हुई। एक्चुअली क्या है कि पूरे प्रदेश में पूरे देश भर में मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो काफ़ी जंगलों से आच्छादित है, और तमाम जगहों पर आप देखे होंगे कि बड़ा घना जंगल है। धीरे धीरे जंगल सिमटते जा रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि वन समितियों के बनाने के पीछे मंशा क्या थी, सरकार की या लोगों की या जनभागीदारी को लेने की। देखिए, सरकार, वन विभाग, वन अमला इतना सक्षम नहीं था कि इतने बड़े विशाल जंगल की सुरक्षा कर सके। और एक तरह से ये भी मानिए कि अगर वो सुरक्षा नहीं कर सकता था तो उस समय अवैध कटाई बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत सारी समस्याएं थी। आप समझिए, एक तरह से जो सिर बोझे से जो काट के लोग ले जाते थे, जंगलों का बड़ा नुकसान होता था। मैं पिछले कई सालों से, लगभग 30-35 सालों से जंगल जो है, जो ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर जाता रहा और देखता रहा कि जंगल किस तरह से कम होते रहे। मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ। करीब जो है 94-95 में या उसके आसपास जो है, मैं एक गांव गया हुआ था, और जहाँ पर देखा कि काफ़ी लोग जो है गांव के पास के करीब 10-15 हेक्टेयर ज़मीन पर जंगल थे और उसको लोग काट के ले जा रहे थे। मेरे साथ एक वन विभाग के अधिकारी भी थे। मैंने कहा, इस समस्या का समाधान अब कैसे करेंगे? तो बोले, देखिए, ये तो प्रशासकीय व्यवस्था है और वन विभाग की अपनी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए क्या सलाह देते हैं? मैंने कहा, एक काम करिए कि इस गांव से सटे हुए इस जंगल को कटने मत दीजिए। तो उन्होंने बोला कि देखिए, हमारे साथ जो है, हमारे कहने से गांव के लोग इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूं और सामाजिक सरोकारों से मेरा थोड़ा बहुत लगाव भी है जी। तो मैंने उनको ये किया कि आप हमारे साथ चलिए, और हमने गांव में लोगों को इकट्ठा किया और उनको समझाया कि देखिए, इन जंगलों को काटिए मत, ये आपके फ़ायदे के हैं, और आप इनसे चाहें तो रेवेन्यू भी गाँव की बढ़ा सकते हैं। और वहाँ पर ये हुआ
कि जो हम वो रेंजर थे पालेवार जी, केएल पालेवार एक रेंजर थे, उन्होंने इकट्ठा किया, सबको हम लोगों ने बताया, एक चौकीदार रखा गया और उस चौकीदार को ये दिया गया कि कोई जंगल न काटे। और कुछ जो है, चूंकि वो पलाश के जंगल थे, पलाश देखिए बहुत पोटेंशियल, आज देख रहे हैं ना तेंदू पत्ता जैसे है, और कितनी रेवेन्यू सरकार को आती है, उसका लाभांश इन लोगों को मिल रहा, समितियों को मिल रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि आप जो है पलाश पर अगर लाख के जो है उत्पादन करते हैं तो बहुत बड़ी रेवेन्यू होती है। हम लोगों ने उनको थोड़ा सा आर्थिक सपोर्ट किया और पर्सनली जो है वो जो वन विभाग के अधिकारी थे उन्होंने उनको कुछ राशि दी और बोले कि आप शुरू करिए जी। 1 साल शुरू हुआ, गांव के लोगों ने एक समिति बनाया और ये 94-95 की घटना है। उस समय जो भी जिला अधिकारी थे उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, वहाँ के कंजर्वेटर भी थे, उनसे भी मेरी बात हुई। तो लोगों के समझ में नहीं आया कि लाख कैसे लगाया जाता है जी। तो बाकायदे उनकी ट्रेनिंग दी गई और उसका पूरा जो है यहाँ पर भेजा गया भोपाल कि कैसे लाख की खेती होती है। हमने उनको दिया। पहले साल में उनको रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ जी, लेकिन कुछ 5-6 हज़ार रुपया मिला, लेकिन दूसरे साल से वो जंगल काफ़ी बढ़ गया और बढ़ने के बाद क्या हुआ कि वहाँ रेवेन्यू आना शुरू हुई और उस समिति के लोग वहाँ से आने वाले लाख से जो भी उत्पादन से जो भी पैसा आया उससे काफ़ी ग्राम के विकास में खर्च किया उन लोगों ने जी। अब देखिए कंसेप्ट है, उस समय लोक वानिकी, जैसे आपने देखा ना पीसीसी अपने बोला कि लोक वानिकी का एक कंसेप्ट आया, तो उसी तरह से अब ये सरकार भी थोड़ी थोड़ी सचेत होने लगी कि जंगलों की रखवाली सिर्फ न केवल विभाग कर सकता है बल्कि विभाग से ज़्यादा लोग कर सकते हैं। जंगलों को काटता कौन है? विभाग के लोग मान लीजिए उनको रोकते हैं, तो जो वहाँ पर रहवासी हैं, जो जंगलों में रहने वाले हैं, उनकी ज़रूरत की लकड़ी चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो जंगलों को काटते हैं। इसके बाद क्या होता है कि पूरे लकड़ी जो है काट के लोग बाहर भी ले जाते हैं। इसको रोकने का काम एक देखिए, एक थोड़ा सा प्रयास था जहाँ पर जंगल की कटाई रोकने के लिए एक समिति ने व्यवस्था किया और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने से रेवेन्यू भी अर्जित किया। आज पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 से ऊपर वन समितियाँ हैं जहाँ पर लाखों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि जिस वृक्ष मित्र का जो रथ गया हुआ है, आप देख भी रहे होंगे, जहाँ जहाँ भी गया वहाँ काफ़ी संख्या में लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। कोई तेंदू पत्ता संग्रहण का काम कर रहा है, कोई और भी वनोपज संकलित कर रहा है। इस तरह से क्या है कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है मध्य प्रदेश सरकार को मिल सकता है जी। स्वदेश न्यूज इसलिए इस पहल में शामिल हुआ कि हम बाकी खबरें तो दिखाते हैं देश दुनिया की, बहुत सारी पॉलिटिकल, राजनीतिक, सामाजिक जितनी भी खबरें दिखाती हैं, लेकिन हमारा एक दायित्व ये भी बनता है कि हम पर्यावरण संतुलन के लिए कम से कम एक न्यूज चैनल अगर थोड़ा सा भी पहल करता है और उसका संदेश लोगों तक जाता है, घर घर तक पहुंचता है, तो हमको लगता है कि जो थोड़ी बहुत कमी बाकी होगी, लोग जंगलों के प्रति आश्वस्त होंगे। बिल्कुल, मेरा ये भी कहना है कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। मैं भी अभी दिल्ली गया हुआ था और वहाँ पर जो है वहाँ रुका हुआ था उसमें मध्यावर्त में, तो वहाँ भी मुख्यमंत्री जी सुबह पहुंचे तो एक पौधा लगा के निकले। मतलब एक देखिए उनका एक समर्पण है और इस समर्पण को देखते हुए हमको लगता है कि पूरे सारे लोगों को इस प्रयास को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सर, पूरे इसको सबको मिलकर इस प्रयास को सफल बनाना है और स्वदेश न्यूज भी सरकार की इस मुहिम में शामिल है और पिछले 1 साल से लगातार वृक्ष मित्र अभियान चल रहा है। हम और चर्चा करेंगे आपसे, एक बार फिर से हम पहले रुक करते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक का। मुक्ता जी, जिस तरह से हम चाहे भारत सरकार की बात कर लें या मध्य प्रदेश सरकार की बात कर लें, हर कोई अब पर्यावरण को लेकर गंभीर हो गया है और मुझे लगता है सिर्फ देश नहीं, विदेश के जो बड़े बड़े देश है, चाहे बड़े देश में छोटे देश को भी शामिल करता हूं, कि हर कोई चाहता है कि पर्यावरण अच्छा हो, क्योंकि पर्यावरण अच्छा हो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और इसका एक ही उपाय है कि पर्यावरण को अच्छा रखा जाए, जंगलों को सहेजा जाए, जंगलों का विस्तार किया जाए। और शिवराज सिंह चौहान भी अब हर दिन एक पौधा लगाते हैं और कल बहुत बड़ा कार्यक्रम भी है, गृहमंत्री अमित शाह आने वाले। लेकिन स्वदेश न्यूज अपने इस सामाजिक सरोकार को समझा है, जहां पर हर न्यूज चैनल एक नंबर 1 बनने की होड़ में लगा हुआ है। वो तरह तरह से कुछ ऐसे न्यूज दिखाता है जिसमें कभी कभी हंसी का पात्र भी बनता है सोशल मीडिया में लोगों के बीच में, लेकिन स्वदेश न्यूज निष्पक्षता के साथ खबर तो दिखा रहा है लेकिन सामाजिक सरोकार भी निभा रहा है और पर्यावरण के क्षेत्र में जहां पर बहुत जरूरी है कि सब लोग मिलकर सहयोग प्रदान करें, और स्वदेश न्यूज का ये सहयोग लगातार कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ है और अपने दम पर हम इस काम का अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपने जो है बात बहुत सही कही कि स्वदेश न्यूज़ जो है जो अपना एक सामाजिक दायित्व है उसको निभा रहा है। देखिए हम खबरें तो सारी दिखा रहे हैं, हम लोग
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की खबरें लगातार प्राथमिकता से दिखाते हैं। सब तरह की खबरें दिखाते हैं, निष्पक्षता से दिखाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम रिपोर्टिंग करें, जो हो रहा है उसको दिखाएं, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसका जो निष्कर्ष निकालना है वो व्यूअर्स को निकालना है कि खबर देखने के बाद उन्हें क्या लगता है कि ये कैसी खबर है। लेकिन हमने अपनी सोशल जिम्मेदारी को पहले समझा। हमने पिछले 1 साल से जो हम लगातार जो जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके कारण जो और परेशानियां आ रही हैं, उसको हमने समझते हुए जो वन समितियां काम कर रही, हमने उसको सराहने की कोशिश करी। हम 1000 वन समितियों तक पहुंच पाए पिछले 1 साल में, और ये रथ जो है लगातार जारी है। हमारा ये जो जर्नी है, हमारा ये जो सफर है, ये लगातार ये चल रहा है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, और हम सब तक पहुंचना चाह रहे हैं, हम सबको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वन समितियां जो हैं ये काम कर रही हैं। ये ट्री प्लांटेशन, जो अवैध वन कटाई होती है, उसके खिलाफ काम करती है। जो शिकार होता है, जो वन प्राणियों का जो है शिकार होता है, उसके खिलाफ काम करती है। उसके अलावा जो जड़ी बूटियां हैं उसके संरक्षण में बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो स्वदेश न्यूज का ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, कि हम अपने हिस्से का दायित्व निभा रहे हैं। और जो हमने फिल्में बनाई है, लगभग आज तक हम लोग 1 साल में हम लोगों ने 100 फिल्में बनाई है। कुछ 5 मिनट की, कुछ 7 मिनट की, कुछ 10 मिनट की, हर एक अलग अलग विषय पे बनाई है, और उसको हम लगातार दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं, ताकि दर्शक भी अवेयर हो। उन जिस तरह से आप हम सब ने देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज एक पौधा लगाते हैं, वो भी अपना दायित्व निभा रहे हैं समाज के प्रति, रोज एक पौधा लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी फिल्में, जो हमने फिल्म बनाई है, उसको देख के दर्शक जागरूक हो, वो भी जो है अपना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करें और उसको निभाएं। और जहां तक केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे की बात है, तो देखिए वो भी जो है वन समितियों के लोगों से मिल रहे हैं, मेंबर से मिल रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इसको भी आप देखिए कि आखिर वो भी यही काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वदेश न्यूज जो पिछले 1 साल से कर रहा है, और भारत सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है, स्वदेश न्यूज भी वही प्रयास कर रहा है पिछले 1 सालों से, और अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो स्वदेश न्यूज जो पिछले 1 साल से वृक्ष मित्र अभियान चला रहा है, उसमें अभी तक 1000 से ज्यादा वन समितियों तक स्वदेश न्यूज का काफिला पहुंचा, और 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई है। तो आइए उसी 100 डॉक्यूमेंट्री में से एक डॉक्यूमेंट्री आपको भी दिखाते हैं। जंगलों को नई जिंदगी देने वाले पर्यावरण के असल नायकों की तलाश में वृक्षरथ के पहिए बीते 1 महीने से प्रदेश के जंगलों में घूम रहे हैं। अपनी लगन, जुनून और दृढ़ संकल्प के बूते वनों की तस्वीर बदलने वाली हरियाली के इन हीरोज की तलाश में वृक्षरथ का कारवां होशंगाबाद वन मंडल पहुंचा, जहां कुल 182 वन समितियां हैं। इन समितियों में से चुनिंदा और सर्वश्रेष्ठ का चयन हमारे लिए भी आसान नहीं है। लिहाजा वृक्षरथ पर सवार हमारी टीम दिन रात अपने मिशन पर जुटी हुई है। यही वजह है कि होशंगाबाद की सहेली और रानीपुर वन समिति के बाद भी हमारी तलाश खत्म नहीं हुई। हम अगली समिति की तलाश में आगे बढ़ते, उससे पहले हमारी मुलाकात हुई होशंगाबाद वन परिक्षेत्र के डीएफओ लालजी मिश्रा से, जिनका इन समितियों को मोटिवेट और प्रशिक्षित करने में बेहद अहम योगदान रहा है। तो ऐसा एक मंथन हुआ, एक चर्चा हुई कि क्यों ना हम और ग्रामवासी हाथ से हाथ मिला करके अगर वन सुरक्षा करें तो शायद वन सुरक्षा ज़्यादा सफल होगा और हमें ज़्यादा अच्छे परिणाम उसके मिलेंगे। इस सोच के साथ, इस परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़े और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए। उस दौरान हर वन मंडल में मैं समझता हूं कि समितियों का गठन हुआ और समितियों का प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण में, इसी प्रशिक्षण के दौरान ऑलरेडी
एक हर डिवीजन में स्पेयर हेड टीम बनाई गई और हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस काफ़ी समितियों को हमने प्रशिक्षण दिया और उसका रिजल्ट भी हमें मिलने लगा। होशंगाबाद वन परिक्षेत्र के डीएफओ लालजी मिश्रा से मुलाकात के बाद एक बार फिर वृक्षरथ के पहिए अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ चले। हमारा अगला पड़ाव था सुक्तावा वन परिक्षेत्र की केसला वन समिति, जिसने विगत वर्षों में सराहनीय कार्य करते हुए बंजर, वीरान और उजाड़ जमीन को अपनी मेहनत से सींचकर एक जंगल का रूप दे दिया। समिति का गठन साल 2011 में बिगड़े वन क्षेत्र को संरक्षित करने के मकसद से किया गया था। वहीं ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केसला में समिति के माध्यम से प्राथमिक लघु वनोपज केंद्र और प्रोसेसिंग सेंटर भी शुरू किया गया। इस वन मंडल में तेंदुपत्ता संग्रह की 13 समितियां कार्यरत हैं, जिन्हें तेंदुपत्ता बोनस राशि के तौर पर साल 2018 में 80,71,702 रुपए, साल 2019 में 42,53,338 रुपए और साल 2020-21 में 99,56,825 रुपए वितरित किए गए। वहीं वनों को सहेजने के मकसद से साल 2019-20 में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 1 हेक्टेयर रकबे में वृक्षारोपण का काम शुरू किया गया, जिसकी देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी समिति के सदस्य बखूबी निभा रहे हैं। 1 हेक्टेयर के इस रकबे में फलदार वृक्ष समेत अलग अलग प्रजाति के 350 पौधे लगाए गए हैं, जिनमें आम, अमलतास, कबीट, शीशम और गुलमोहर शामिल है। पेड़ पौधा लगवाते हैं इसमें, जो अभी 1 हेक्टेयर का है और इसमें देख रेख करते हैं। अमलताज है और बील, शीशम, गुलमोहर। इस वन वृक्षारोपण क्षेत्र में 350 पौधे लगाए गए हैं और इनमें प्रजाति है पेल्टाफॉर्म, आम, अमलतास, कबीट, शीशम, गुलमोहर, ये सब प्रजाति के 350 पौधे लगाए गए हैं, जो कि शहरी क्षेत्र में मतलब फलदार भी हैं और साथ में छायादार भी हैं। इस समिति को प्रस्ताव दिया गया है यहाँ यह वृक्षारोपण के साथ साथ और दूसरे वृक्षारोपण भी लगाने के लिए, जिससे कि वो और अधिक पेड़ लगाए जा सकें। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद हम होशंगाबाद की 182 वन समितियों में से बेहतर प्रदर्शन करने वाली 3 समितियों सहेली, रानीपुर और केसला को तलाशने में कामयाब रहे। इन समितियों से रूबरू होने के बाद हमें भी प्रकृति से प्रेम की सच्चाई का एक अलहदा एहसास हुआ और हम फिर निकल पड़े अपने अगले सफर पर, नई मंजिल की ओर। तो स्वदेश न्यूज द्वारा बनाई गई वन समितियों पर आपने ये एक डॉक्यूमेंट्री देखी। इसी तरह से 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री स्वदेश न्यूज बना चुका है और ये सफर निरंतर जारी है। एक बार फिर से रुक करते हैं स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर का। आरपी सर, कोई भी अभियान जब शुरू होता है तो तमाम तरह की चुनौतियां भी सामने आती है और मध्य प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, जंगलों में जाना, वहां पर कीड़े मकोड़े, तमाम तरह की परेशानियां और इसके अलावा और दूसरी परेशानियां भी रहती, दूसरी चुनौतियां भी होंगी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस अभियान में किस तरह की चुनौतियां थी और जिसको पार करते हुए स्वदेश न्यूज का ये वृक्ष मित्र अभियान का काफिला लगातार चलता जा रहा है पिछले 1 सालों से। देखिए भागीरथ जी ने आपने सबसे पहले ये देखा होगा कि हम लोगों ने एक रथ तैयार किया और काफ़ी कुछ, चूँकि इसमें जो भी हमारा जो लोग जा रहे हैं, जिसमें कैमरामैन है, रिपोर्टर हैं और जो लोग लिखने वाले हैं, माने स्क्रिप्ट राइटर हैं, इनको लेकर के पूरी टीम हमने भेजा। हमने जहाँ भी भेजा, ये बात सच है कि जंगलों में ऐसे भी रास्ते हैं जहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल है जी, लेकिन मैं सराहना करूँगा वन विभाग की कि उन लोगों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया जी। जो हमारे कैमरामैन और ये लोग आके अपने सारी बातें हमको बताते रहते थे, क्योंकि इनको जो भी दिक्कतें होती हैं हमको हमसे शेयर करते रहते थे। और फिर जब हम विभाग के लोगों से बात करते थे तो आपने देखा होगा कि ऊपर PCCF से लेके जितने भी लोग हैं, नीचे का जो अधिकारी है और ग्रास रूट लेवल पर जो लोग जो है
वनपाल वगैरह हैं या रेंजर हैं, तमाम लोगों ने, इन लोगों ने ज़रूर हमको मदद किया अंदर तक जाने के लिए, और हमारी टीम काफ़ी अच्छे ढंग से वहाँ पहुँच पाई। तो एक ये भी था कि हमें बहुत ज़्यादा तो परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनका कोऑपरेशन था। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो कोऑपरेट किए, जिन समितियों की हम बात करते हैं, वहाँ पर जो भी समितियों के अध्यक्ष थे, जो उनके जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने हमारी टीम को पूरा भरपूर सहयोग दिया जी। और वो स्थानीय रूप से भी आप कहीं जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें रहती है, जैसे मान लीजिए रहने की, खाने की, तमाम। तो ये एक तरह से ये लोग जहाँ भी गए तो लोगों ने इनका बड़ा ही स्वागत किया जी। और मुझे इस बात का बड़ा ये हर्ष है कि स्वदेश न्यूज़ की इस पहल को लोगों ने अंदर तक मतलब सराहा। आप ये मान के चलिए, आपने देखा होगा मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, होशंगाबाद, ये जितने मतलब डेंस फॉरेस्ट एरिया है, इसके अलावा आप देखेंगे इधर जो झाबुआ, ऐसे ज़िले हैं क्योंकि ज़्यादातर समितियां इन्हीं ज़िलों में हैं। अभी जब बात हो रही थी तो जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन वन मंत्री विजय शाह जी ने बोला था कि हम हर गांव में एक वन समिति बनाएंगे। एक बहुत बड़ी पहल है। मध्य प्रदेश में लगभग जो है कई 22,000 या 23,000 जो ग्राम पंचायतें हैं, अगर सब में वन समितियां बन जाएं या वहाँ की समिति बन जाए तो गांव में भी पेड़ों की सुरक्षा होगी और तमाम जो है वहाँ पर काम होगा जी। एक सबसे बड़ी बात है, वन विभाग की एक मामले में और सराहना करनी होगी कि जो वनोत्पाद है या जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है उसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। उसका एक कारण है कि इसकी वजह से वहाँ पर लोगों की आय के स्रोत बढ़े हैं, लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है और इतना मध्य प्रदेश में ये वन संपदा इतनी बिखरी पड़ी हुई जिसकी मतलब जिसकी कीमत नहीं आकी जा सकती है, उनको अगर वाकई सरकार संजीदगी से काम करती है तो आप समझ लीजिए कि पूरा ये प्रदेश जो है एक बहुत बड़ा हब है। और यहाँ पर अभी तक आपको हम जानकारी के लिए बताएं कि बहुत सारे एक्सपो लगते हैं पूरे देश भर में, कभी ऑटोमोबाइल का ये, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अगर एक बड़ा एक्सपो लगाती है, एक बहुत बड़ा मेला लगाती है जिसमें सारी चीज़ों को, हालांकि लगा रहे छोटे पैमाने, लेकिन उसको इंटरनेशनल लेवल पर फोकस करने की ज़रूरत है। आज देखिए जड़ी बूटियों का, इनसे बनने वाली दवाइयों का, आयुर्वेदिक दवाइयों का कितना बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा व्यापार है। और आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में कुछ लोग जो काम कर रहे हैं इस व्यापार को कितनी तेजी से बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी, कोरोना काल का आप ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने काढ़ा देने का काम किया ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। और एक जो सबसे बड़ी समस्या थी कोरोना काल में वो ऑक्सीजन की थी। आप बताइए, जिस प्रदेश में इतना ऑक्सीजन भरा हो वहां पर इस बीमारी का इलाज तो ऑक्सीजन था। बिल्कुल, जहां लोग तरस रहे थे पूरे देश में, मध्य प्रदेश एक अपना ऐसा प्रदेश था जहां पर इसकी भरपूर भरपाई हो रही थी। तो ये भी एक है। एक जो मैं सबसे बड़ी बात कहने वाला हूँ, देखिए, एक पेड़ लगाने से केवल पर्यावरण ही संतुलित नहीं होता, जल संवर्धन होता है। आप जो जमीन में जो पानी है उसको रोकने की क्षमता पेड़ों में होती है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग में पूरा दुनिया आती है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश में जो है जल स्तर अच्छा रहे उसके लिए पेड़ों की बहुत आवश्यकता है। नर्मदा जो वृक्षारोपण किया था मुख्यमंत्री जी ने, वो भी उसी का एक हिस्सा था। बिल्कुल। तो नदियों में पानी रहे, बाकायदे हर जगह पर पूरा व्यवस्था रहे, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी था। स्वदेश न्यूज़ की ये पहल के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सामाजिक सरोकार और सामाजिक दायित्व तो एक न्यूज़ चैनल का है ही, साथ ही साथ उस प्रदेश की समृद्धि, मध्य प्रदेश की और उसके विकास का जो पहिया है जितनी तेज़ी से घूम रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए स्वदेश न्यूज़ जो भी फिल्में बना रहा है वो सिर्फ अपनी इसकी ये भूमिका है कि बाकी जो 100 मान लीजिए हमने फिल्में बनाया तो 100 फिल्मों को कम से कम जो है अगर आजकल लोगों तक पहुंचाया जाए सारी वन समितियों तक, तो जो बाकी वन समितियां भी उसी तरह से अच्छा काम करेंगी। हम 100 समितियों को पुरस्कृत करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी करते हैं, वादा करते हैं कि जो भी समितियां निकट भविष्य में काम अच्छा करती जाएंगी उनको भी पुरस्कृत और उनकी सराहना करने का काम स्वदेश न्यूज़ करेगा। ये हमारे अपने जो संसाधन हैं, जो भी सीमित संसाधन हैं, उनके दम पर स्वदेश न्यूज़ आज इस काम को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जो हम डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर रहे हैं, वन समितियों तक हम जा रहे हैं और जो भी वो लोग देखते हैं, वन समिति के लोग तो देखेंगे लेकिन आम लोग भी देखते हैं, तो इससे वो मोटिवेट होते हैं और वनों के संरक्षण के लिए, वनों के विस्तार के लिए वो आगे आते हैं। अरविंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो स्वदेश न्यूज़ का जो अभियान था उसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो स्वदेश न्यूज पिछले 1 साल से लगातार अपने सामाजिक सरोकार के दायित्व को निभाते हुए वृक्ष मित्र अभियान चला रहा है। कल भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और आदिवासी समाज के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, उनके उत्थान के लिए तमाम तरह की बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। लेकिन स्वदेश न्यूज सरकार के साथ और अपने दम पर इस जिम्मेदारी को, सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी को पिछले 1 साल से बखूबी निभा रहा है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।